रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। देखो बेटा, अब जितना हमने सीखा, जो भी थोड़ा बहुत सीखा, आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, डाइपोल। किसी को कुछ पता है क्या बेटा केमिस्ट्री के डाइपोल के बारे में? यस सर। आई थिंक सबको थोड़ा बहुत पता होगा। मेरी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी तो रही नहीं है, इसलिए मैं बहुत टफ स्ट्रक्चर नहीं लूंगा। हम ऐसे ही पानी का स्ट्रक्चर लेना पसंद करेंगे यार। एक ना मेरे को ऐसे इंटरेस्ट है कि पानी का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, ये दो डॉट भी आता है ना यार, ऐसा कुछ होता है ना इसमें लिविश। सर एच पे नेगेटिव चार्ज थोड़ी होता है। एच पे नेगेटिव, अरे अरे अरे, इस पे शायद पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव। बताया तो यार, मेरी केमिस्ट्री तुम लोग जानते ही हो, माड़ी मोटी सी कोई बात नहीं, हो जाता है कभी हो कभार। जाता है, सह लेंगे। चलो सुनो बेटा, देखो यार, समझ नहीं आता यार, पानी में सब घुल जाता है। अरे सर क्या बोल रहे हो? अरे सब घुल जाने का ये मतलब नहीं है जो तुम सोच रहे हो, किसी कंपाउंड को घोल दिए पता चला सर OH माइनस माइनस H2O। बेटा इसको दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? बूम। बूम होता है सर। सोचे नहीं सर कभी। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, पानी में सब कुछ क्यों घुल जाता है? वाई एवरीथिंग डिजोल्व इन वाटर? वाई एवरीथिंग डिजोल्व इन वाटर? ड्यू टू पोलैरिटी। ड्यू टू पोलैरिटी, पक्का बेटा? यस चलो वेरी सर। गुड। पोलैरिटी, ठीक है। पोलर इमेज हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण भी होता है। किसके कारण बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ही पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ठीक है। चलो सुनो, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार ये सब कुछ डिसॉल्व क्यों हो जाता है पानी में? वाई वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक चीज और आपने छोटे क्लासेस में पढ़ी होगी, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सर ये क्वेश्चन तो बोर्ड में आया था। अच्छा कोई नहीं बेटा, बोर्ड से शुरू करते हैं, ऊपर तक चलते हैं, ठीक है। चलो देखो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज कि यार यहाँ पे ना मैं देख रहा हूँ एक प्लस क्यू है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक माइनस क्यू है। ये ना बड़ा अजीब सा सिमेट्री लग रहा है मुझे। एक माइनस क्यू है, एक क्यू है, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। हाँ सर, अब इसी इमेज को मैं थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ बेटा। लेट मी जस्ट रीड्रॉ दिस स्ट्रक्चर लाइक हियर इट इज माइनस क्यू एंड अवे देयर इज प्लस क्यू, एंड इनके बीच में बेटा डिस्टेंस है 2a। एक मिनट, 2a कैसे लिए बेटा? 2a मैंने मान लिया। नहीं माने कैसे, ये बताओ हमको। सुनो सुनो, मैं बता देता हूँ व्हाई आई कंसीडर दिस लेंथ एज 2a एंड व्हाई 2a इज ऑलवेज देयर। एक मेजरमेंट आप प्लस क्यू से माइनस क्यू के लिए कर रहे हो, है ना बेटा? हाँ सर, एक कर रहे हैं हम, कॉल दिस ऐसे। एक मेजरमेंट आप इससे इसके लिए भी तो करोगे, व्हाट यू विल कॉल दिस ए ओनली, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर? 2a क्यों आता है कभी सोचे नहीं सर, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि Q से इसका बीच का डिस्टेंस और इससे Q का बीच का डिस्टेंस। सर ये तो नॉनसेंस है सर, दोनों तो यही है, 2a कहां से आ गया सर? ठीक है, तो थोड़ा सोचना जो मैंने बोला, जो मैं बोल रहा हूं, ठीक। चलो सुनो बेटा, इसी चीज को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसका बहुत सारा इंग्लिश में डेफिनेशन है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ना मेरा सवाल ये है, ये 2 ही क्यों? अगर मैं बोलूं कि सेपरेटेड बाय वेरी शॉर्ट डिस्टेंस तो चलेगा क्या? यस सर। सर आप एनसीईआरटी के अगेंस्ट जा रहे हो, कभी कभी जाना पड़ता है, ठीक है बेटा। मैं बोल रहा हूँ 2a मेरे को नहीं पता, पर बहुत छोटे डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है। अब वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी a, इट कैन बी 2a, मुझे नहीं पता, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि सेपरेटेड बाय वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दैट्स इट। डाइपोल का डेफिनेशन में किसी को डाउट है तो बताओ, क्योंकि इसके डेफिनेशन से ही सब गड़बड़ शुरू होगी। आप याद कर लोगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a इज कॉल्ड एज डाइपोल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर वो उतना ट्रू नहीं है। 2a क्यों आता है आपको नहीं पता है, तो जो चीज नहीं पता हो बेटा उसको नहीं याद करते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। ये फिजिक्स का फंडामेंटल रूल है। अब आता है अगला टॉपिक, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट क्या होता है यार, मुझे ये जानना है सबसे पहले तो। क्या फोर्स इनटू कुछ डिस्टेंस विस्टेंस होता है क्या मूवमेंट? व्हाट इज मूवमेंट? मूवमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, m इंटू वी, वो मोमेंटम होता है बेटा, वो मोमेंटम होता है, ठीक है। सुनो, द द प्रोडक्ट ऑफ, थोड़ा अंग्रेजी लिखवा दो यार इसमें, नहीं तो तुम डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट में कंफ्यूज हो जाओगे। द प्रोडक्ट ऑफ
magnitude of charge, the product of magnitude of charge and distance between charge and distance between charge is called as dipole moment. ठीक है बेटा, अगर मैं आपको इसके जगह एक और सवाल पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि यहां पे एट अ डिस्टेंस डी कोई फोर्स लग रहा है, एट अ डिस्टेंस डी कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं कि यहां से ये चीज फिक्स है, इसको आप घुमा नहीं सकते हो, तो यहां से आप एक फोर्स लगाओगे तो क्या होगा बेटा, ये ऐसे घूमने लगेगा क्या, क्या ये ऐसे घूमने लगेगा? जस्ट इमेजिन द केस कि ये घूम फिर के थोड़ी देर बाद यहां दिखाई दे रहा है, हाँ सर, थोड़ी देर बाद यहां दिखाई दे रहा है, हाँ सर, थोड़ी देर बाद यहां दिखाई दे रहा है, हाँ सर, ऐसे दिख रहा होगा सर, इससे आप क्या बताना चाहते हो? तो मैं एक बात यहाँ पे बोल सकता हूँ आप लोगों को कि यार यहाँ पे ना ये एक मूवमेंट कर रहा है, दिख रहा है कि आपको ऐसे एक मूवमेंट कर रहा है, दिख रहा है? यस सर। ये मूवमेंट की वैल्यू कितनी होगी सर? ये मूवमेंट की वैल्यू होगी फोर्स इंटू डिस्टेंस, होगी? हाँ सर, फोर्स इंटू डिस्टेंस sir. होगी मूवमेंट की वैल्यू। पर आप इसमें क्या बताना चाहते हो? मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे इसी तरह कोई डाइपोल मूवमेंट पूछ ले तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि साइन मत लिखना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज डाइपोल मूवमेंट। याद रहेगा? याद रहेगा बेटा? यस सर। यस सर। यूनिट में नहीं लिखवाने वाला हूँ, ठीक है, बट मैं ये बताने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, डाइपोल एक स्केलर है या वेक्टर है? व्हाट यू थिंक? अरे यार Vector. सिंबल लगा दिया, सेट यार सिंबल लगा दिया, ठीक है चलो, ठीक, चलो वेक्टर 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 सिंबल नहीं लगाना चाहिए था। एक क्वेश्चन करे बेटा छोटा सा डाइपोल का। यस यस सर। चलो Yes, क्वेश्चन sir. वन ऑफ द डे, ठीक है, इजी से शुरू करते हैं आज। मैं बोलता हूँ कि 3 चार्जेस आर प्लेस्ड सेम वे में बेटा, ठीक है, 3 चार्जेस का तो इतना क्वेश्चन कर दिया कि क्वेश्चन लिखने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, ठीक है, एंड अगेन लेट मी टेक दिस एज प्लस क्यू। 3 चार्जेस है बेटा, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पे रखा है, फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, फाइंड रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। बहुत इजी से शुरू करते हैं, कैसे निकलेगा बेटा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, किसी को कोई आइडिया है? छोटा क्वेश्चन है सर, सर गुड क्वेश्चन सर, यू आर अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, आंसर बताओ। सुनो बेटा, जब भी आपसे पूछ लिया जाए रिजल्टेंट, लुक एट दिस वर्ड रिजल्टेंट, हाँ सर, बस भरोसा करो इसको ऐसे निकाला जाता है, जस्ट हैव फेथ। हाँ नहीं 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 बेटा, कितना है Q इंटू ए का होल स्क्वायर, सपोज टेल दिस एज ए बी सी, जो लेना है ले लो, Q इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस Q इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस 2QA, एंगल किसका बनता है बेटा? कॉस। नाउ सर एंगल कितना बनेगा, कितना एंगल बनेगा बेटा? सर 60 60 डिग्री। खत्म यार, आसान सा क्वेश्चन था, आंसर कितना आ गया? √3QA। डाउट है किसी को इसमें? नो सर। पक्का? नाउ सर आपने अभी तक ये नहीं बताया 2A क्यों आया सर यहाँ पे, अब मैं ये चीज बताता हूँ आपको 2A क्यों आया, दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, मान लो यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज एंड यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, हाँ सर वो तो हमको दिख ही गया, वो तो दिक्कत था ही नहीं शुरू से। अब बेटा ये दो डाइपोल को एक लाइन डिवाइड करती है, वी कॉल दैट लाइन एज इक्वेटोरियल लाइन। आपने इस टर्म को सुना होगा, एनसीईआरटी की फेमस लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है सर। इक्वेटोरियल सर ये क्या होता है? ये बेटा आपको डिस्टेंस बताता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिख रहा है, हाँ सर, दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस इज ए। अब अगर आपसे कोई पूछ ले, इसको बोलते हैं बेटा एक्सियल लाइन, हालांकि आप ये सब चीजें जानते हो बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि वी कॉल दिस अपर लाइन एज इक्वेटोरियल लाइन, साइड वाइज लाइन कॉल्ड एज द एक्सियल लाइन। यहां तक बेटा डाउट है आपको? हाँ सर। क्या? नो सर। तो अब मैं बहुत सारा इसका डेरिवेशन वेरिएशन नहीं कराऊंगा, आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे आऊंगा। तो फर्स्ट केस जो हम इसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन पे सबसे पहले करते हैं। एक्सियल लाइन पे कितनी होगी बेटा, आपने याद कर रखी होगी क्योंकि आप एक बार पढ़ के आ चुके हो। कितनी होगी एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पे? KP upon R square. केपी अपॉन Sir, 2K. 2K। आगे upon R. KP upon में R. 2 KP अपॉन में आर स्क्वायर। देखो बेटा याद रख लेना, इसकी रिजल्टेंट वैल्यू होती है 2K P वेक्टर मो इनटू डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर हाँ, कैसे आया सर? बेटा देखो, यहां पे मैं रखूंगा एक चार्ज पॉजिटिव, हाँ जी सर, यहां पे मैं रखूंगा एक चार्ज नेगेटिव, या चाहो तो इसको ऐसे कर लो क्योंकि आपको याद है नंबर लाइन पे राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट में नेगेटिव होता है। ये डिस्टेंस हो गई आपकी 2a। लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज 2a। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसी एक्सियल लाइन पे, इसी एक्सियल लाइन पे, एक्सियल का मतलब आप समझ गए बेटा, इसके सीधे पे, ठीक Yes, है, sir. इसी के सीधे Yes, पे, sir. इसी के सीधे पे एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन बोला है ना। यहां पे देखो मैंने बेटा एक पॉइंट P चूज कर लिया। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी एक EB, Yes. इस तरफ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी बेटा E। और मैं अगर बात करूं बेटा यहां से लेके इसके इक्वेटोरियल प्लेन से लेके, कहां से? इक्वेटोरियल प्लेन से हम हमेशा मेजर करते हैं डाइपोल को। इक्वेटोरियल प्लेन से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मैं मानूंगा Oh. D, इसको आप D मानते हो, ठीक। यहां पे हम रखते हैं Q नॉट चार्ज। अब समझ में आया बेटा ये फॉर्मूला कहां से है? थोड़ा बहुत या डिराइव करा दूं तो बोलो डिराइव करा दूंगा, बट बहुत ज्यादा टाइम लेगा, या मैं डायरेक्ट नहीं सर, आ गया। चलो हाँ, सर ये रहने दो। सर ये फॉर्मूला कहां से है बेटा? ये बेसिक फॉर्मूला है। जब आप एक्सियल मतलब दो डाइपोल आपके पास थे, ठीक है, आपके पास दो डाइपोल थे, आपने एक और चार्ज इसके बगल में लाके ये चेक करने की कोशिश की कि एक्सियली, इक्वेटोरियली नहीं, एक्सियली क्या असर आ रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला मिल। इसमें जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आता है, मैं सीधा क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक है, इस पे टाइम नहीं गंवाना है बेटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यस है फर्स्ट तो नहीं यार, दो तीन, थर्ड क्वेश्चन फॉर फ्रॉम द डाइपोल अगर मैं आपसे बात करूं तो, व्हाट इफ सपोज, और याद रखना इसको घुमा फिरा के आईआईटी ने पूछा है, मैं उतना नहीं घुमाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। व्हाट इफ सपोज पॉइंट P इज वेरी फार, पॉइंट P इज वेरी फार, कराऊंगा बेटा, टाइम ही कहां मिल रहा है। पॉइंट P इज वेरी फार, ठीक है, पॉइंट P इज वेरी फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ, पॉइंट P इज वेरी फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, पॉइंट P इज वेरी फार फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। तो क्या होगा बेटा? अगर पॉइंट P बहुत दूर है सेंटर ऑफ डाइपोल से तो व्हाट विल हैपन? ऑप्शन दे देता हूं, इतना दूर है मान लो, सर डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगी। डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। सर R को R नेगलेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। नेग्लिजिबल हो जाएगा। चलो देखो बेटा, देखो यहाँ पे दो पॉइंट है, सपोज सेम क्वेश्चन है बेटा, -Q यहाँ पे +Q, मैं एक पॉइंट P यहाँ पे कहीं पे ले रहा हूँ, यहाँ पे रखा है मैंने Q नॉट, और मैं पूछ रहा हूँ कि सेंटर से अगर बहुत दूर है पॉइंट P तो क्या इंटेंसिटी होगी? तो सर आप, हमारे पास ये फॉर्मूला है 0। वेरी गुड बेटा, तो मैं मानता हूं किसी ने बोला 0, किसी ने बोला इनफाइनाइट, राइट, यही दो केसेस पॉसिबल होंगे, ठीक है। Yes, बहुत अच्छी sir. बात है, 99% लोग 0 और इनफाइनाइट पे टिक करके आएंगे और आपको ये ऑप्शन वहां पे मिलेगा। बट ध्यान से समझो बेटा, सपोज पॉइंट P इज वेरी फार फ्रॉम द सेंटर, बहुत दूर है, इसका ये मतलब नहीं है कि 0 है। ये किसने बोला? सर हमारी आत्मा ने बोला, सर हमारे दिल ने बोला। बेटा दिल की आवाज सुनी जाती है दूसरे सब्जेक्ट में, ठीक है, वो सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। आप समझ गए होंगे उस सब्जेक्ट का नाम, क्या सब्जेक्ट है बेटा वो? क्या सब्जेक्ट है? अरे कोई तो बोल दो यार। नहीं,
एक तो तुम सर पता शर्माते नहीं है। इतना, पता नहीं है। अरे तुम इतना अच्छे यार, तुम लोग इतना नहीं समझे, नहीं समझे ना, नहीं समझे बेटा, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, इस उम्र में हो जाता है ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुम बहुत आप बता छोटे दो हो। सर। अरे हम तो बता ही देंगे यार, हमारा तो काम है। चलो, ये है डिस्टेंस डी, डिवाइडेड बाई फॉर्मूला था डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही फॉर्मूला था बेटा। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ सर, यही फॉर्मूला था। ठीक है, इस पे स्क्वायर था सर। मैंने कंडीशन जो आपको दिया ना बेटा, इसको मैथमेटिकली क्रैक करना पड़ेगा। ये मैथमेटिकल कंडीशन है, ये कंडीशन जब भी दे दी जाए, P इज वेरी फार, P इज वेरी क्लोज, दो कंडीशन बनता है, P इज वेरी फार, दूसरा कंडीशन बनता है P इज वेरी क्लोज। इन बोथ ऑफ द कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं, इधर इट इज P इज वेरी फार, क्या हो गया, आवाज चले गई क्या? हेलो, यस सर, अभी चली गई। यस सर, अभी चलेगी। मैं बोला कोई बोल ही नहीं रहा है यार, हम बोले जा रहे हैं, बहुत ना इंसाफी है। चलो, व्हाट इफ सपोज D इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन A, यही कंडीशन को मैंने ऐसे लिख लिया, P इज वेरी फार फ्रॉम द सेंटर, इसी को बोलते हैं हम बेटा कंडीशन। ठीक है, यही होता है कंडीशन। सर समझ नहीं आया सर, ये कंडीशन कैसे ट्रू हो सर गया समझ सर? आ गया। जज्बात सर आ बदल गया, दिए पढ़ा आपने। तो था ये 12th में। चलो, पढ़ा था ना, तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? डी स्क्वायर। सर डी स्क्वायर। डी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, चलो ठीक है सर, इसके इक्वल हो गई। सर तो इसमें ए नेग्लेक्ट करेंगे, हाँ बेटा, ए को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, एक तरह से हम ये बोलेंगे बहुत छोटा होने के कारण हम उसका इफेक्ट को नहीं ले रहे। ठीक है, बहुत छोटा होने के कारण हम उसके इफेक्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, दैट इज अ रॉन्ग वर्ड, नेग्लेक्ट करना। ठीक, चले आगे बेटा। 2 के यस सर। पी वेक्टर इंटू डी अपॉन में, अब डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? डी ए की की पावर पावर 4। 2 के पी वेक्टर अपॉन डी ठीक है। क्यू, ये था रियल आंसर। ठीक, कोई नहीं यहां तक सोच पाएगा, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, अब अगर मैं इसी को बढ़िया से सुंदर से लिख के लाता, देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इफ सपोज द पॉइंट P फॉल्स वेरी फार टू द इक्वेटोरियल प्लेन, दो तीन ऑप्शन दे देता, A इनफाइनाइट, B 0, C 2k P वेक्टर अपॉन D क्यूब, D नन ऑफ दिस, तुम खुश हो जाते। इतना फालतू काम नहीं करता मैं, सामने जो दिख रहा है बेटा वो देख लो यार, इजी चीज समझो। ठीक है, इससे तुमको आसानी होगी नोट्स में याद रखने के लिए। फिर भी जीरो ही होगा, कैसे जीरो होगा बेटा, समझा नहीं मैं। एंगल बता रहे हो क्या दोनों के बीच में? फिर सर भी क्लोज में क्या होगा? हाँ बेटा, क्लोज, क्या क्लोज, समझा नहीं मैं। P इज क्लोज होगा तो वेरी क्लोज। P इज वेरी क्लोज, अगर P इज वेरी क्लोज तो D, अगर मान लो P को बेटा मैं यहीं ला दूं वापस, ठीक है, दिस इज Q नॉट, तो जो इस पे असर आ रहा था वही असर आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्यों सर, यहां तो ये होना चाहिए ना, D इज इक्वल टू A की जगह हम बोल देंगे कि सब कुछ D पे है, तो सर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो असर तो सर 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। राइट, यही आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा, है ना? यस और नो, सोच के देखो। नो सर। नहीं आ रहा है, सुनो बेटा, अगर मैं बोलूं ये डिस्टेंस, इसमें दो ही तीन कॉन्सेप्ट है टोटल, ओवरऑल तीनों में से कोई एक से सवाल आ ही जाएगा, डोंट वरी, हम तीनों डिस्कस कर लेते हैं। ये इसको मैं बोल रहा हूं यहां से लेके यहां तक डी है, ए कहां से कहां तक है बेटा? सर ए इनके बीच का डिस्टेंस है, ए इनके इक्वेटोरियल लाइन का डिस्टेंस है। आप मुझे एक कंडीशन बता रहे हो, आप बोल रहे हो कि व्हाट इफ सपोज P इज वेरी क्लोज टू A, अगर ऐसा हुआ इन केस, तो P की वैल्यू कहां आ जाएगी? यहीं पे आ जाएगी बेटा। अगर P की वैल्यू यहीं पे आ गई और ये टेस्ट चार्ज है, तो क्या इसका कोई इफेक्ट होता है बेटा? नो सर। नहीं होता है, तो हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे, तो हमारा इक्वेशन एज इट इज बन जाएगा, रिजल्टेंट कितना बन जाएगा? 2 के P वेक्टर, और ये डिस्टेंस कितना हो गया? D इक्वल टू A हो गया, तो A ले लो और डिवाइडेड बाई A स्क्वायर कर दो, A से कट गया, तो द आंसर विल बी 2k P, सॉरी 1/A, ये हो जाएगा आंसर। वेरी क्लोज हुआ, तो वेरी क्लोज का क्वेश्चन नहीं देंगे, वो वेरी फार का ही देंगे, देंगे तो लेकिन बहुत घुमा के देंगे सर, घुमा के सर, इससे भी घुमा के, मतलब बेटा टेंशन मत लो, अभी मैंने घुमाया नहीं है, थोड़ा आगे चलें, यस सर। जहां पे इसकी दुनिया शुरू होती है। ठीक है, क्लियर है? चलो
सुनो, जहां से इसकी दुनिया शुरू होती है, फोर्स एंड टॉर्क, ठीक है, फोर्स एंड टॉर्क ऑन। अब हालांकि तुम अपना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लाए होगे पहले से, टॉर्क फोर्स ये सब के लिए, एंड मैं बताता हूं कि 99% लोग इसको गलत सोच के लाए होंगे, और अब तो यार कॉमन सी बात है, ये गलत हो ही जाता है। ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया क्या? ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक, ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसको ऐसे नहीं शुरू करने वाला हूं। अच्छा अच्छा, सबको एक बेसिक पता है ना बेटा कि हम वेक्टर को कहीं भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, ये सबने पढ़ रखा है। हाँ हाँ सर, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। लेट मी जस्ट टेक यू टू वेरी गुड इंस्टेंट कि एक सीसॉ है, सीसॉ जानते हो ना सर? यस सर। हाँ सर, सीसॉ हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा था, एंड दिस इज डिस्टेंस डी, दिस इज डिस्टेंस डी, ठीक है। फॉर एवरी पीपल, जो भी अब पढ़ रहा है या सुन रहा है, आपको एक बात बताई गई है कि वी कैन ट्रांसफर दिस एफ वेक्टर फ्रॉम हियर टू हियर, पैरेलली शिफ्टिंग कर सकते हैं ना? यस सर। यस सर। अच्छा, पैरेलली शिफ्टिंग का कंडीशन क्या था? विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यही था। यस सर। Yes, sir. अटर रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये, अटर रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। क्या 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 बात कर रहे हो सर? जज्बात बदल गए हमारे। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक ही शब्द आ रहा है, प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, प्यारे प्यारे बच्चों सुनो। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो थोड़े टाइम बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से क्या, इस फोर्स की वजह से क्या ये सीसॉ ऐसा नहीं हो जाएगा? सोच यस के देखो, सर। ये सीसॉ बेटा ऐसे हो जाएगा थोड़ी देर बाद। यस सर। लॉजिकली सोच के कैसे बोल सकते हो कि अगर आप इस फोर्स को, अगर आप इस फोर्स को यहां से यहां लेके जा रहे हो तो सेम इफेक्ट आएगा? कभी नहीं आएगा, उल्टा ये इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ये इफेक्ट आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, अगर इस फोर्स को यहां ले आए तो। सर अभी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं सर बेटा, आगे अब समझ आ गया। समझ आ गया। ये सब फालतू के कॉन्सेप्ट मत लेके जाना, जेई तुमको 10 सेकंड में उठा के पटक देगा, ठीक है। 10 सेकंड, उसको तो 10 बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। नीट में तो चलो चल भी जाएगा, मैं मानता हूँ कि ये सब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हम बोल देते नहीं, नहीं सही है, सही है, सही है। लेकिन जेई में बेटा आप गलती नहीं कर सकते, नो स्कोप ऑफ मिस्टेक। सुनो सर, डराओ मत। नहीं डरा नहीं रहा बेटा, डराना होता तो मैं तो ये कॉन्सेप्ट बताता ही नहीं है, मस्त बिंदास, हमको कंट्रोवर्सी में पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है, क्योंकि सभी बोलते हैं कि पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है, बस मैं एक टीचर हूं जो बोलता हूं नहीं अलाउड होता है। एंड बिलीव मी, जेई ने एक क्वेश्चन इस पे पूछ भी दिया था, आरबीडी रिजिड बॉडी डायनामिक्स में क्वेश्चन इससे पूछ भी दिया था, बताओ। बताओ सर। अरे मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन तुमको अभी समझ आएगा कि नहीं ये सोचना पड़ेगा। कोई नहीं, पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को सर खत्म फिर कर दूं। जावेद सर को बोलना पड़ेगा, सर ये गलत है। अरे नहीं नहीं, देखो बेटा, पार्शियली सही है ये, मैं आपको बता देता हूं। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज ट्रू, कंप्लीट शिफ्टिंग इज नॉट ट्रू। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर is true, but complete shifting is not true, ठीक है। आप लॉजिकली समझ सकते हो ना इस बात को? यस सर। इज नॉट ट्रू, ठीक है। अगर मैं इसको इस पॉइंट के अलोंग शिफ्ट कर रहा हूं तो मैं कंप्लीट शिफ्ट नहीं करूंगा बेटा, ए डैश और बी डैश के, मैं पार्शियली ही शिफ्ट करना पसंद करूंगा। और अगर आप इसको पार्शियली शिफ्ट करते हो बेटा, दैट मींस इन टर्म ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इसका रिजल्टेंट सेम आ जाता है, इसलिए हम बोल देते हैं पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, कंप्लीट पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। आप इस कॉन्सेप्ट से समझ गए नो इस बात सर। यस इसमें सर। किसी को डाउट है तो बता दो। नो सर। ठीक है, चलो अब मैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा, टॉर्क का। तो बेसिकली टॉर्क आपने एक आयरन रॉड पे पढ़ी थी कि Yes, सर एक sir. रॉड होती है या कुछ होता है, उस पे हम एक फोर्स यहां से लगाते हैं, ठीक है, एक फोर्स यहां से लगाते हैं, ठीक, एक फोर्स यहां से लगाते हैं, एक फोर्स यहां से लगाते हैं, एंड आई एम गोइंग टू टेक द डायमेंशन ऑफ द रॉड
एज लेंथ L है बेटा ये, और यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, ये फोर्स। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस रॉड के लिए, फॉर दिस रॉड, टॉर्क कितना होगा? R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। कितना बेटा? चलो आप बोल रहे हो तो R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। अच्छा, R की जगह यहाँ पे L है तो मैं L ले लूं? L, यस सर। चलो ये होता है सर टॉर्क। हाँ सर, ये टॉर्क होता है सर। तो इससे हमें क्या पता चला? मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं बेटा, बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ टॉर्क एंड अ कपल? कपल कपल, अरे कपल मतलब मैकेनिकल का कपल यार, मैकेनिक्स में पढ़ के है। अच्छा वो कपल, हाँ वही कपल, सर बताओ पता है। क्या सर होता हमारा है? साइंस वालों का अलग हो। हाँ हम लोग का कपल अलग होता है, ठीक है। हम लोग का क्या, तुम लोग सब तो वही हो, सबके लिए कपल अलग होगा। कपल क्या होता है बेटा? कोई तो बता दो यार डिफरेंस बिटवीन, कमेंट चेक कर रहा हूँ, कोई तो लिखो क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कमेंट एंड टॉर्क एंड कपल। गूगल कर लो, इतना मैं लिबर्टी देता हूँ, चलो गूगल कर लो, लेकिन याद रहना चाहिए सर क्योंकि कोई फोर्स होता दिस इज द बेसिक। क्या लिखे इस पर सर? बेटा कपल और टॉर्क के बीच में डिफरेंस बेटा, सुनो, टॉर्क के लिए दो फोर्स की जरूरत है या एक, और कपल के लिए दो फोर्स की जरूरत है या एक? सर सर इस, टॉर्क के लिए दो फोर्स की जरूरत है। अच्छा दो की, और कपल के लिए? सर कपल के लिए दो और टॉर्क के लिए एक। सर टॉर्क के लिए एक की जरूरत है, बट कपल के लिए दो पैरेलल फोर्स चाहिए। अच्छा दो पैरेलल फोर्स चाहिए कपल के लिए, टॉर्क के लिए बेटा एक ही एक चाहिए। फोर्स। एक ही चाहिए। पक्का? गूगल गूगल कर लिया? हाँ गूगल ही ऐसा बोल रहा है सर। गूगल ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा? कपल के लिए कितना चाहिए, तुम ही लोग बता दो, कितना फोर्स चाहिए कपल के लिए? आराम सर से, दो पैरेलल एंड अपोजिट फोर्स चाहिए। दो पैरेलल और अपोजिट फोर्स चाहिए कपल के लिए, ठीक है। अब आराम से ये टास्क है तुम लोग का कि इसको बैठना और कपल और टॉर्क के बीच में डिफरेंस निकालना, क्योंकि 2 मिनट चला गया। अब वो 2 मिनट में इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, ये मैकेनिक्स का पोर्शन है, बेसिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो मेरे को जितना इसमें काम था वो मैंने ले लिया, कि सपोज एक रॉड है बेटा, अगर इसके लिए मुझे टॉर्क निकालना होगा तो इस तरफ दो तरफ से फोर्स लगेंगे, तो इनका मोशन का मैं टॉर्क निकाल सकता हूं। अब मैं सेकेंड पार्ट में जाना चाहूंगा जो मेरे काम का है। मैंने बोला एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा, ठीक है, अरे यार चलो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। एक और आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो एक बच्ची ने भेजा है, when the applied force vector sum is 0 the force is referred as couple, the moment is referred as torque। इसलिए मैंने बोला बैठ के आराम से करना बेटा, क्योंकि आप पढ़ के आ चुके हो 11वीं। सो आई वांट कि आप बेसिक में मत मात खाओ, यही बेसिक होता है बेटा, कपल और मूवमेंट, ठीक है। अब देखो कॉपी पे, अरे कोई नहीं बेटा, मैंने ही बोला था करने, ठीक है। चलो अब देखो, अब एक रॉड इसके बीच में हम रख देते हैं, सपोज देयर इज अ रॉड ऐसे, या फिर रॉड भी ना बोलो तो दो चार्ज को मैं ऐसे रख देता हूं। सपोज यहां पे रखा हुआ जो मेरा चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, एंड यहां पे रखा हुआ मेरा जो चार्ज है दैट इज माइनस क्यू। इस तरफ लगने वाला फोर्स कितना होगा बेटा? इस तरफ लगने वाला फोर्स कितना होगा? QE वेक्टर। क्यूई वेक्टर। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से कुछ करके निकालते थे तो क्यूई के बराबर आता था। यस सर। सर अच्छा इस तरफ कितना लगेगा बेटा? QE वेक्टर। वी वेक्टर। QE वेक्टर। यहां तक इस डायग्राम में किसी को डाउट तो बताओ। नो सर। बेटा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा था। यस सर। आई एम गोइंग टू टेक दिस पॉइंट एज सेंटर सी, ठीक, ठीक है ले लो सर, क्या करना है। इसको मैं नाम दूंगा ए, इसको मैं नाम दूंगा ए। ये मैंने पहले भी कर दिया बेटा, सी इज योर इक्वेटोरियल पॉइंट। आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैंने दोनों डिस्टेंस ए दिखा दिए थे। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा इनका? रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा इनका? क्यू ई माइनस क्यू ई, द आंसर इज 0। यही होगा, यस यही होगा, सोच लो। यस सर। तो बेटा कपल है टॉर्क है,
ठीक है, सोचना थोड़ा कि मैंने भी कपल निकाला है टॉर्क, ये रिजल्टेंट फोर्स है क्या। ठीक है, एक चीज और मैं बताता हूँ, रिजल्टेंट टॉर्क। अरे सर तब तो कपल ही बचा, ये तो पक्का कपल है। ठीक है, रिजल्टेंट टॉर्क, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। नाउ टॉर्क क्रिएट ही क्यों हो रहा है, मेरे को तो सबसे पहले ये जानना है बेटा। सुनो, क्यों टॉर्क क्रिएट हो रहा है। यहां से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पास है प्लस क्यू चार्ज और इसके पास है माइनस क्यू। अब जैसे जैसे माइनस क्यू दूर जाएगा, प्लस क्यू को क्या बोलेगा, चलो भैया साथ में चलो। क्या कर रहे हो यहाँ पे, फिर से समझाता हूँ बेटा। यहां से जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे रखा हुआ है एक चार्ज, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेंगे, जल्दी बताओ। हमेशा, हमेशा, अरे हमेशा हम ही बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलो ये है थीटा बेटा। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, कोई बता सकता है, 2A. या ए साइन थीटा बेटा। और यहां से जो डिस्टेंस होगा यहां तक का, वो जल्दी बताओ Same. यार। ए साइन थीटा। A sin theta. ये ट्रिग्नोमेट्री में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नो सर। No, sir. अब टॉर्क का फॉर्मूला कुछ नहीं आता होगा बेटा, तो आपको इतना जरूर आता होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने तो ये तो Yes, पढ़ा है sir. ना। हाँ सर, ये हमने पढ़ा है, ये आता है सर। ये कितना हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्यू ई साइन थीटा प्लस क्यू ई साइन थीटा, ए साइन थीटा सॉरी। ठीक है, ए साइन थीटा। ठीक, अच्छा दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Yes, sir. कुछ नहीं किया बेटा, मैंने इसको बस अरेंज कर दिया। अरेंज कर दिया तो फिर ये बेटा कॉमन लिया मैंने इसको अरेंज करके। अच्छा अच्छा, ई साइन थीटा सर आपने कॉमन ले लिया तो q इंटू 2a आ गया। सर इंटू 2a कैसे आया, किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। No, sir. नो नहीं ना, सर। डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब यहीं से हम ये बोल देते हैं कि टॉर्क इज नथिंग बट PE sin theta. p क्रॉस ई। p क्रॉस ई, बेटा याद करो मैंने अभी p की वैल्यू कितनी ऊपर निकाल के आप लोगों को बताई थी, यहाँ पे कितनी बताई थी, q इंटू 2. ये बताई थी। हाँ जी सर यही बताई थी आपने, तो ये आ गया इसका आंसर। अगर मैं इसको ऐसे ओपन कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, p की जगह में हम क्या लिखेंगे, q ई साइन थीटा। 2a, ये e और ये sin थीटा। क्या सेम आ रहा है टॉर्क जो यस अभी हमने सर। ऊपर फाइंड किया। Yes, sir. Yes. अब इससे दो क्वेश्चन जनरली फ्रेम होते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि कैसे क्वेश्चन। हाँ एक सवाल पूछ लेता हूँ, व्हाट इफ, अगर मान लो थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड डी, थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड डी, थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड डी। ठीक, ठीक है, दिस इज पी और यहाँ पे मैं रख देता हूँ प्लस क्यू चार्ज। और मजेदार बात ये है बेटा, ये क्वेश्चन को आप सोचोगे और अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा कि यार ऐसा कुछ हो भी सकता है। यहाँ पे आई एम टेकिंग दिस एज एंगल थीटा। ठीक है, फील्ड पूरी इस तरफ है और सारे खिलाड़ियों को मैंने सजा दिया है। नाउ मेरा सवाल आपसे ये है, इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, सबसे पहला सवाल, अगर नॉन यूनिफॉर्म हुई पूरी फील्ड, मतलब सर, मतलब विराट कोहली अलग जगह होगा, हार्दिक पांड्या अलग जगह, बेटा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होगी। ओह हाँ बेटा, ठीक है, आपको एक टीम का नाम याद आ रहा होगा जिसकी फील्डिंग बहुत तगड़ी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, आप बताओ अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है तो। अच्छा यूनिफॉर्म फील्ड में रिजल्टेंट फोर्स कितना आया था, 0. 0। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो सकता है रिजल्टेंट फोर्स, 0 नहीं होगा. शाबाश बेटा, एक काम तो आपने कर दिया। हाँ भाई अब टॉर्क बताओ कितना होगा, Not equal to 0. बस यही बोलना था बेटा, Same ही होगा. यही बात, यही है इसका आंसर। कभी भी याद रखो अगर आपको एक कंडीशन दे दी जाए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, डू रिमेंबर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में एफ की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है, टॉर्क की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। किसी को चीज समझने में डाउट, नो सर। पक्का, Yes, हाँ ना, sir. कुछ तो है।
तब मैं थोड़ा सा आगे चलूं। और किसी को कोई लग रहा है कि इसमें सर ये टॉपिक भी बता दो, ये टॉपिक भी बता दो, ये टॉपिक भी बता दो, तो मैं बता दूंगा। आई एम ओपन। किसी को लग रहा है इसके बाहर भी सर एक बार ना सर इसमें 2 पाई ऐसा कुछ आ गया था, वो वाला डिस्कस करा दूं जो क्वेश्चन आया था? यस सर। चलो अगर आप बोलते हो तो मैं वो क्वेश्चन, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो आप? करा सर दीजिए कौन सा सर। क्वेश्चन था बता दो। क्वेश्चन बेटा डाइपोल है, उसमें सिंपल डाइपोल था। अब उसमें बोल रहा था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों के लिए बताना है आपको। आपसे इंपॉर्टेंटली ये पूछा था कि व्हाट इफ सपोज डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हुए, तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हुए तो ऐसा केस था। ठीक है, नहीं समझे? बना के सर ये दिखाऊं? तो एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी सर में मैं भी है। बस आई की वैल्यू क्या आएगी वहां से ये जानना है आपको। एक डाइपोल के लिए आई कितना आएगा, क्या लगता है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनीवन ऑफ यू? चलो सर आप ही बता, अरे मेरा तो काम है बेटा। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन में फ्रेम ही कर देता हूं कि एक डाइपोल है। अच्छा, एक डाइपोल में कितने चार्ज हो सकते हैं, 10 या 20? सर दो। तो तुम बोल रहे हो तो 2 ही चार्ज के लिए बता देता हूँ, कंसिस्ट ऑफ 2 चार्ज। ठीक है, के लिए बता दो। हाँ हैविंग 10 के लिए बता दूं? ठीक है, अरे जरूर बताऊंगा। हैविंग मैग्नीट्यूड Q एंड मास M। इसको साथ साथ सोचते चलो, ये मत सोचना कि इसको कहां पे प्लेस करूं, जन्नत में या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड such that its dipole moment is parallel to its dipole moment is parallel to the field। सर मास M है बेटा, मास M। ठीक है, जानबूझ के दिया इस पैरेलल टू फील्ड। अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस, अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, एसएचएम का केस बनेगा, देखते रहना जेई वाले ध्यान से। इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस, ठीक है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन, क्या होगा बेटा यहां पे? देन प्रूव दैट, एक ही सवाल है बेटा जबरदस्त। देन प्रूव दैट इट एक्सिक्यूट एसएचएम। क्या लगता है कैसे प्रूफ करोगे? अच्छा लगा आपसे मिलके सर, कल आते हैं हम क्लास करने। सुनो बेटा, सुनो देखो, आसान है। ये एक डाइपोल हुआ, ठीक है, दोनों केस के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने एक डाइपोल ले लिया, इस तरफ वैल्यू है QE, इस तरफ वैल्यू है QE। हाँ सर, QE। इस तरफ मैं रख देता हूँ मास M, यहाँ पे भी है मास M प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज। I इज इक्वल टू 2ml² 2, खाली ml² आएगा बेटा। ठीक है, आधा आधा जोड़ेगा। ठीक है रिशु बेटा, एक बार सही से ट्राई करो, बाकी सही है। सुनो, अब मैं बोलता हूं यहाँ पे कहीं पे है एक पॉइंट C और टोटल डिस्टेंस है L। ये एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, ये बताना बहुत आसान है सर, बहुत आसान। हाँ बेटा, अगर आप थीटा, यानी कि थीटा कहाँ पे एंगल आएगा सर? थीटा ये वाला एंगल आएगा। अगर आप थोड़ा सा इसको नीचे लाके छोड़ोगे तो ऐसे ऊपर एसएचएम करने लग जाएगा बेटा। यस सर। सर या तो नीचे ले आए तो भी एसएचएम करने लगेगा, ऐसा ऊपर अपने प्लेस पे वापस यहाँ पे, अपने प्लेस पे वापस यहाँ पे, अपने प्लेस पे वापस यहाँ पे। सर समझ नहीं आया? देखो बेटा, सपोज ऐसा कोई डाइपोल का बॉन्ड था, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ले आया यहाँ पे, जैसे ही छोड़ूंगा ना वापस यहाँ पे ये मोशन करने लगेगा। दिख रहा है आपको? यस सर। चलो अब आपको बताना है एसएचएम है। सर दिख रहा है बेटा, दिखने से नहीं होता है, ठीक है, वहां पे बताना पड़ता है। तो टॉ की वैल्यू होती है -PE साइन थीटा। सर माइनस कहां से ले आए आप बेटा? इसका जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट होता है, 11th में पढ़े हो, ठीक है। चलो अब इसकी वैल्यू आई अल्फा के इक्वल होती है, कोई जानता है टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा कहां से है? यस -P इंटू थीटा। P इंटू थीटा साइन था ना सर, एक वर्ड है बेटा थीटा वेरी स्लाइड, स्मॉल।
ठीक है, स्लाइटली जब भी आपको लिखा मिल जाए अपने दिमाग में समझ लो, चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, दुनिया का कोई भी थीटा हो, उस थीटा को आप थीटा ही लोगे। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा को आप थीटा ही लोगे। सर हाँ बेटा, सर ये तो वैसे ही बात हो गई कि 33 के ऊपर सब पास है। हाँ बेटा, तो सर 35 नंबर लाए तो क्या होगा बेटा, लाना भी मत गलती से, और आ भी गया तो बहुत दुख होगा। ठीक है, चलो ठीक ठीक है, ठीक, आप लोग इतनी बात समझ जाओगे। ये हो गया माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा। अच्छा, पी अपॉन आई कुछ होता था क्या सर? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कुछ होता था बेटा, क्या होता था यार ओमेगा स्क्वायर वगैरह कुछ था क्या? सर ये तो इक्वेशन पता है, ये पी बाय आई नहीं पता। पी बाई आई नहीं पता, कोई नहीं बेटा, टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम है, इसका क्या मतलब होता है? जिंदगी है सर हम लोग का। हाँ समझता हूँ बेटा, सुनो, एक इक्वेशन आपने पढ़ा था, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन थीटा, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा यस था? सर। SHM सर पढ़ा था। एचएम को याद करो, अपने दिल पे हाथ रखो और ईमानदारी से एक्सेप्ट करो कि हाँ सर, एसएचएम जैसी एक खतरनाक थी चीज जिससे हम भाग रहे थे और वो अभी तक भगा रहा है। ठीक है, सुनो, अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी। कल बेटा 4 बजे से क्लास है, आ जाओगे ना आप लोग? सर 3 Yes, बजे sir. आ जाएंगे। यस सर 3 बजे आ जाएंगे। 4 बजे ठीक है। सर 7 बजे से ही कर दो, इतनी लेट क्यों कर रहे हो? 4 बजे से कितनी कर दूं? सर 7 बजे कर दो, सुबह से केमिस्ट्री वाली भी ले लो आप ही। अरे भाई यार, हम आपसे बाद में बात करेंगे बेटा इस मकसद पे। मकसद नहीं भूलना बेटा, ये है पीई अपॉन आई, इसको हम कंपेयर किए, सर को भी अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बाल पक गए हैं बेटा। ठीक है, जिंदगी में सुख बस एसएचएम में है, क्योंकि एक पीरियोडिक फंक्शन है, टाइम के साथ आते रहता है, जिसका नाम है सैलरी। ठीक है, एसएचएम एक ही जगह मजा देता है, जिसका नाम है सैलरी बेटा। ठीक है, आपको भी आएगी, अभी घबराओ मत, अभी टाइम। यस सर। चलो 2 पाई पे जैसे ही इस वैल्यू को रखोगे आई बाई पी, बेटा ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जैसा कुछ नहीं लग रहा है? यस सर। यस सर। आपने ना चाहते हुए भी प्रूफ कर दिया कि इट इज एसएचएम। बस यही था बेटा इसकी कहानी। और वैल्यू कितनी भी सर, ये तो टाइम पीरियड की वैल्यू है। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोला था इसका, ये आप कैसे बताओगे? सर कितनी है सैलरी? बेटा बहुत कम है यार, ये छोटा छोटा जानते ही, छोटा सा एक डिवाइस है, विंडो जैसा तो नहीं दिखता है, उससे थोड़ा कम कम का ही डिवाइस है, तुम जानते ही हो। ठीक है, ये सब छोटा छोटा खरीद लेता हूँ यार, मतलब पैसा वैसा बच जाता है थोड़ा। ठीक है, चलो, एक छोटा सा आईपैड है, कभी पेन पेंसिल गुम जाता है तो पे लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। ठीक, चलो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा ml स्क्वायर बाई। ठीक है, किसी को डाउट बेटा यहाँ तक? नहीं विवेक बेटा, उतना मैं अपने करियर के स्टार्ट में कमाता था। ठीक है, अब उम्र हो गई है, ठीक है, बाल भी पक गए हैं। सुनो, ये क्वेश्चन में देखो बेटा, आपसे पूछा गया था कि ये बताओ कि अगर ये टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा के इक्वल है तो ये एसएचएम कर रहा है। हमने कुछ नहीं किया, टॉर्क की वैल्यू हमको पता थी यार, आई अल्फा के इक्वल होती है। अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की, अल्फा के लिए एक और गंदा सा इक्वेशन पड़ा था एसएचएम में, ये कुछ ऐसा था। ये था क्या सर? बेटा आप एक्सेलरेशन निकाले थे एसएचएम का? अरे Yes, sir. सर हाँ सर, ये तो Yes, sir. एक्सेलरेशन था सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, तो यही है बेटा। ठीक है, इसको हमने सर ये नीट में नहीं, नीट में पूजा बेटा, नीट में इतना टफ नहीं आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, हार्डली दे कैन आस्क इज समवेयर हियर कि ओमेगा की सर वैल्यू एडवांस में आएगा। एडवांस के लिए है बेटा, एडवांस में आया भी है ये। इसमें पूछा गया था व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, ये था क्वेश्चन। मतलब बहुत घुमा के था, बट मैं आपको बोलूंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक ही कंडीशन होगा, जब भी ये ई के पैरेलल हो जाएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब सर, मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री बेटा। अच्छा, थीटा 0 मतलब टॉर्क की वैल्यू आ गई पीई साइन थीटा, और सर थीटा 0 का मतलब ये हो गया कि सर हमारा डाइपोल तो दैट मीन्स सर ऐसे हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया। हाँ बेटा,
तो सर इस केस में क्या होता है सर? बेटा इस केस में डाइपोल जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये मस्त अपना यहाँ प्लस पड़ा रहेगा, यहाँ माइनस पड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। दिस वैल्यू कम्स टू बी टॉर्क 0 हो जाता है। अब किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं अगले क्लास में कंडक्टर शुरू करूं और फिर प्रीवियस। चलो कल के क्लास में बेटा मैं बता देता हूं, अभी क्लास मेंस में भी आया होगा ये जो ऊपर कराया क्वेश्चन आप। ये I इजिकल टू एम एल स्क्वायर बेटा आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन इसी में से बना है डाइपोल का, I इजिकल टू पी एल स्क्वायर वाला, अभी 2022 के पेपर में आया है, ज्यादा पहले की बात नहीं है, 2021 या 22 नॉट श्योर। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये याद है, उसी में आया था। तो हम आई क्या है सर ये? I बेटा मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके एक रॉड के लिए आपने निकाला था, याद है, एम एल स्क्वायर जैसा कुछ। यस सर। यस बस इसको हम वैसे ही ट्रीट करते हैं जिसका लेंथ L है, ठीक है। चलो, और कल हम HCV और NCERT दोनों लेके आना बेटा। सर एक सीरियस क्वेश्चन है आपसे, हाँ बेटा।